नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। मुगल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली वंश जिसने भारत पर राज किया। भारत के ज्यादातर हिस्से पर असल में कला संस्कृति से लेकर स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का भी मुगलों के शासन में काफी विकास हुआ और इनके बनाए गए स्मारकों को देखने के लिए विदेशों से लोग भारत आते हैं। मगर एक और चीज है जो इन्होंने भारतीय संस्कृति में जोड़ी, जिसका लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश के लोग नहीं चूकते, वो है मुगलई खाना। आइए जानते हैं मुगल खाते क्या थे। मुगल बादशाहों में एक चीज सामान्य थी और वो थी पकवानों की ललक। इसलिए मुगल काल में रसोइयों में भी कई सारे नए नए पकवानों का जन्म हुआ, जैसे मुर्ग मुसल्लम जो अकबर के समय में इजाद किया गया था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी बाबर ने, जो अपने साथ केवल सेना नहीं बल्कि अपनी बचपन की यादें लाया था उज्बेकिस्तान के पहाड़ों से। बाबर भारत आने पर आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि यहाँ पर पका हुआ खाना सड़क पर बेचा नहीं जाता था और उसे भारतीय खाना कुछ खास पसंद भी नहीं था। उसे समरकंद के पकवान ज्यादा पसंद थे, जो उसके बचपन का घर था। कहानियों के मुताबिक बाबर ने ही भारत में अंगूर और खरबूज लाए और कभी कभी तो वो इन्हें खाते हुए रो भी पड़ता था। और अजीब सी बात थी कि उसे आम ज्यादा पसंद नहीं थे, जबकि आने वाले मुगलों में आम का शौक एक सामान्य बात थी। मगर बाबर को मछली का शौक था, जो उसे उज्बेकिस्तान में नहीं मिलती थी। अब आते हैं हुमायूं के जीवन में, जिसने ज्यादातर जिंदगी ईरान में यानी पर्शिया में बिताई, क्योंकि वो शेर शाह सूरी से हार गया था। इसके कारण जब वो भारत लौटा तो उसके साथ भारत में आई पर्शियन यानी ईरानी पकवानें। हुमायूं की पत्नी हमीदा बेगम ने शाही रसोई में केसर और सूखे मेवे का इस्तेमाल सिखाया था। हुमायूं को शरबत पसंद थी, इसलिए शाही दरबार के शाही पेय में भी अलग अलग प्रकार के फलों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय में बर्फ पहाड़ों से मंगाई जाती थी ताकि शरबतों को ठंडा रखा जा सके। लेकिन अकबर के समय में मुगलई खाने में वो लजीजता आई जिसके आज लोग दीवाने हैं। अकबर की शादियों के राजनीतिक संबंधों के कारण अलग अलग जगहों से खानसामाओं ने शाही रसोई में प्रवेश प्राप्त किए और खाने में भी जान डाल दी। मुर्ग मुसल्लम का इसी दौर में इजाद हुआ था और नवरत्न कोरमा भी अकबर के खानसामाओं ने ही बनाई थी। आज जो हम पंचरत्न दाल खाते हैं वो बनाई थी जोधाबाई ने। इससे मांसाहारी मुगलई रसोई में कुछ नया मिल गया और इसे काफी पसंद भी किया गया। जहांगीर के समय खाना और भी बढ़िया होता गया। नूरजहां, जो कि जहांगीर की 20वीं और सबसे चहेती पत्नी थी, अपने बनाए गए जाम के लिए प्रसिद्ध थी और यह जाम शाही दरबार में प्रसिद्ध था। उन्होंने सतरंगी दही का इजाद किया था। मुझे नहीं पता कि यह क्या होती है, मगर फिर भी सुनकर ही लगता है कि इसे एक बार चखना तो चाहिए। मुगलई पकवान शाहजहां के समय में अपने चरम पर थे। शाहजहां एक दिखावा पसंद इंसान थे। सबसे पहले उन्होंने पकवानों की लिस्ट लंबी की और शादी वाले गुण होने के कारण हल्दी, जीरा और धनिया को मुगलई पकवानों में जगह दी गई। शाहजहां के समय निहारी का इजाद हुआ था। ये एक तीखी पकवान है जिसमें मटन रात भर एक बड़े से पतीले में पकाया जाता है। इस पतीले को शाब देग कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज महल एक बार सेना का निरीक्षण कर रही थी और उन्होंने पाया कि सैनिक कमजोर लग रहे हैं, तो उन्होंने मटन में चावल मिलाकर एक पकवान बनाया और इसे ही आज हम बिरयानी कहते हैं। औरंगजेब के समय में मुगलई खान पान की चमक कम हुई। औरंगजेब मुगल बादशाहों में सबसे धार्मिक था और उसे दिखावा नहीं पसंद था। वो ज्यादातर निरामिष पकवान ही खाता था और पंचरत्न दाल उसे बहुत पसंद थी। रुखते आलमगीरी एक किताब है जिसमें औरंगजेब के बेटे के लिए औरंगजेब जो खत लिखते थे वो मौजूद है। उसमें उन्होंने एक पकवान कुबूली का जिक्र किया है, जो एक तरह की बिरयानी है जिसमें तुलसी, बंगाली चने, सूखे चुहाड़े, बादाम और दही का उपयोग किया जाता था, जो औरंगजेब को बहुत पसंद थी। सदियों से मुगलई खाना धीरे धीरे बादशाहों से लेकर आम लोगों तक पहुंच गया और आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में इसे पसंद किया जाता है। तो अगली बार जब आप मुगलई खाना ऑर्डर कर रहे हो तो एक बार मुगल बादशाहों और उनके खानसामाओं को धन्यवाद कर दें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।